हमने जब वीडियो के माध्यम से वीडियो पर कुछ लोगों का, कुछ शिक्षक अभ्यर्थी का कमेंट देखा तो हमसे रहा नहीं गया और उनकी दर्द को बांटने के लिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। मेरे वीडियो के माध्यम से स्नेहा सिंह ने यह कमेंट किया कि सर हम लोग क्या करें, हम लोगों का क्या होगा, 6 to 8 वाले का अब क्या होगा, क्या हम लोग मर जाएं, क्या हम लोग की बहाली नहीं होगी। इस तरीके का कमेंट कई अभ्यर्थियों का आया हुआ है, जिसमें प्रमुख रूप से आपको कहें तो स्नेहा सिंह, सोनू कुमार, प्रमोद कुमार, मनोज कुमार, इन लोगों के द्वारा इस तरह का कमेंट किया गया है और मरने की गुहार लगाई गई है। तो आप सभी से आग्रह है कि आप लोग मरने की बातें नहीं करें, क्योंकि जीवन का अंतिम सत्य सिर्फ यही नहीं है कि बीपीएससी के माध्यम से नौकरी होगी नहीं होगी, उसके बाद आदमी को जीवन समाप्त हो जाएगा नहीं होने पर, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों आखिर इस तरीके का क्वेश्चन उन्होंने किया, क्यों वे प्रश्न कर रहे हैं कि हम लोगों का क्या होगा। क्योंकि आप सभी को बता दें कि जो बीपीएससी से जो बहाली निकली है तो उसमें 1745 सीट जो 6 to 8 वाले लोगों के लिए निकली है, पूरे बिहार के लिए। अब बताइए कि इतना सीट तो एक ब्लॉक में होना चाहिए और ये पूरा बिहार के लिए सीट निकला है। और 6 to 8 में सीटीटी पास करके लाखों अभ्यर्थी बैठे हुए हैं और उन्हें नौकरी का इंतज़ार है। लेकिन जहां पर सीट करीब हम समझते हैं कि 90,000 से ज़्यादा 6 to 8 में सीटें खाली हैं और उतनी बहालियां होनी चाहिए थी, लेकिन बहाली यहां पर निकली है तो मात्र 1745। तो निश्चित रूप से उनके द्वारा जो महसूस किया जा रहा है वो कमेंट के माध्यम से उन्होंने रखने का प्रयास किया है। और सरकार ने भी एक गलत जो स्टेप उठाई है आनन फानन में जो बहाली करने की और बीपीएससी से बात बहाली करने की जो बात कही है, और उसमें भी जो आपको बता दें कि राज्यकर्मी की घोषणा की है और पुराने शिक्षक को भी इस परीक्षा में सम्मिलित होने की बात कही है। तो कुल मिला के कहे तो यह विवाद प्रतिवाद होना स्वाभाविक है। और इस बहाली को देखा जाए तो ये बहाली होने नहीं जा रही है। क्यों नहीं होने जा रही है? क्योंकि निश्चित रूप से यह मामला कोर्ट में जाने वाला है कई मुद्दे पर, क्योंकि जो बेटर स्केल की बात कही गई थी उसमें भी सरकार फिसड्डी साबित हो रही है और जो आकर्षक वेतन की बात कही जा रही थी, तो जो वेतन आपको इश्यू किया गया है, जो बताया गया है, वह वेतन जो एक 4th ग्रेड का वेतन होता है उसी के आसपास वेतन का निर्धारण किया गया है। साथ ही साथ जो आप कह रहे हैं कि पुराने शिक्षक इसमें आ जाएं, तो पुराने शिक्षक का जो वेतन मिल रहा है उससे भी 4-5 हज़ार वेतन उसमें कम मिलने जा रहा है। तो कई तरीके के बात हैं, इसमें कहीं भी सीनियरिटी यूनिटी की ख्याल नहीं रखी गई है। आपके जो सर्विस का जो पीरियड है उसे कहीं नहीं जोड़ा गया है। तो यह बहाली निश्चित रूप से फंसने वाली है और जो शिक्षक संगठन हैं उनके द्वारा भी एक आंदोलन का प्रारूप तैयार किया जा रहा है और निश्चित रूप से एक बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। आज पटना में जो महासम्मेलन हुआ शिक्षकों का, उसमें एक बात देखने को मिली कि वैसे बिहार के तमाम संगठन उसमें नज़र आएँ और उनके प्रतिनिधि नज़र आएँ, तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद की जा सकती है कि यह महासम्मेलन कुछ नया रंग लाएगा और एक बड़ा आंदोलन की ओर शिक्षक समाज बढ़ने वाला है। हम सभी को इसका इंतज़ार है और उस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। साथ ही साथ ये लड़ाई सिर्फ रोड पर, सड़क पर नहीं होगी, बल्कि सदन से लेकर के कोर्ट तक भी जाएगी। तो ये बहाली आपको हो सकता है कि देर होगी, लेकिन बहाली दुरुस्त भी होगी, क्योंकि इसके लिए लड़ना होगा। नहीं तो अगर देखा जाए तो हम लोग पहले भी वही बात हुई कि 1500 में भी बहाल होने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं।
तो आज भी अब 1500 की बहाली निकलेगी तो उसमें भी जाएंगे, क्योंकि बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि वो मजबूरी है कि आदमी उसमें चला जाता है, लेकिन उसकी इच्छा नहीं होती है। तो हम लोग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की तो बात करते हैं, लेकिन गुणवत्ता कैसे आएगी उसकी बात नहीं करते हैं। शिक्षकों को भूखा रख करके हम चाहते हैं कि पूरा शिक्षा का दान शिक्षक करना शुरू कर दे, तो संभव नहीं है। अर्थ युग है, पहले का ज़माना नहीं है कि राजतंत्र हुआ करता था, वहाँ पर साधु महात्मा होते थे, उन्हें सारी सुविधाएं मिलती थी और वो बच्चे को पढ़ाते थे। लेकिन अब वैसी परिस्थिति नहीं है। अब अर्थ युग है, सभी लोग समाज में, इसी समाज में रहना पसंद करते हैं, इसी समाज में रहते हैं और उसी अनुरूप जीवन ढालते हैं। और समान शिक्षा प्रणाली लागू करने के लिए हमेशा शिक्षक मांग करते रहे हैं, तो बिहार सरकार इस पर सोचती नहीं है या केंद्र सरकार भी इस पर नहीं सोचती है। तो एक ठोस रणनीति के तहत कार्य किया जाना चाहिए अगर पढ़ाई कराना चाहती है तो। नहीं तो यूरोप के देशों में आप लोग देखेंगे तो वहाँ पर एक आईएएस से भी ज़्यादा वेतन शिक्षक को मिलता है, जिसके वजह से वहाँ शिक्षक की जो बहाली प्रक्रिया है बहुत ही हार्ड है। तो हार्ड होने के बाद भी चूँकि पैसा सबसे ज़्यादा है तो लोग शिक्षक बनना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मजबूरी की, अगर कोई नौकरी नहीं मिल रहा है तो मजबूरी में चले जाओ, मास्टर बन जाओ, शिक्षक बन जाओ। और यही सोच समाज के हर तबके में है और जो नेता हैं, मंत्री हैं, संतरी हैं, इन सभी लोगों का सिर्फ यही सोच है कि जैसे तैसे आनन फानन में किसी को भी शिक्षक बना दीजिए, जैसे तैसे बना दीजिए, कम पैसा में भी बन जाएगा। तो ये सब सोच से निकलना होगा, तब जाकर के शिक्षा का विकास हो पाएगा। अन्यथा की स्थिति में ये इस तरीके का बहाली जो कि नियोजित शिक्षक से निकल करके, ये तो वही बात हो गई कि आकाश से गिरे और खजूर पर अटके। तो आकाश से गिरने के बाद हम लोग खजूर पर अटक चुके हैं और इसे बाहर आने के लिए हम सभी को एकजुटता के साथ सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकने की आवश्यकता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।